हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। मैं भी अच्छी हूँ। और सिटी के बारे में बातचीत करते मैं आ गई हूँ एक बार एक और सिटी को लेके, जिसका नाम है प्रयागराज। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, चेंज हुआ, अब प्रयागराज है। तो आज इसी के बारे में बात बोलने वाली हूँ मैं कुछ। बट उसके वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं बोल दूँ कि सब्सक्राइब कर दिया करो यार। देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, गलत बात है। कर दो, अच्छे बच्चे हो ना तो कर दो। प्रयागराज, जिसका भूतपूर्व नाम इलाहाबाद था, ये उत्तर प्रदेश की एक मेन सिटी है एंड वेल डेवलप्ड सिटी है। इसका मुख्यालय भी प्रयागराज ही है, बिकॉज ये डिस्ट्रिक्ट भी है। एंड हिंदुओं में इस स्थान का बहुत ज़्यादा महत्व है, बिकॉज यहाँ पे कुंभ मेला होता है। कुंभ मेला यानी कि मैं चलो इसकी कथा बताती हूँ कि कुंभ मेला यहाँ पे क्यों होता है। पौराणिक कथाओं की माने तो एक समय महर्षि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दे दिया, जिस वजह से देवताओं की शक्तियाँ कम हो गईं। और जब ये बात दैत्यों को पता चली तो उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश की एंड स्वर्ग लोक में आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब देवताओं की शक्तियाँ तो कम हो चुकी थी, तो वो दैत्यों से हारने लगे। जब वो दैत्यों से हार रहे थे तो देवों के राजा इंद्र भगवान विष्णु के पास गए, सभी के साथ भगवान विष्णु के पास गए कि अब क्या सोल्यूशन है। तब भगवान विष्णु ने बताया कि आप लोग क्षीर सागर का मंथन कीजिए, उसमें से अमृत की प्राप्ति होगी। वो अमृत जब आप लोग ग्रहण करोगे, पान करोगे, देन आप लोग अगेन से शक्तिशाली बनेंगे। तो बट अब क्षीर सागर का मंथन अकेले देवता तो कर नहीं सकते थे, बिकॉज उनकी शक्ति तो ऑलरेडी पहले से कम हो चुकी थी श्राप की वजह से। देन भगवान विष्णु ने ही उनको सजेस्ट किया कि इसमें दैत्यों की भी हेल्प लो। तो अब देव पहुँचे दैत्यों के पास। उन्होंने बताया कि क्षीर सागर का मंथन करना है और इसमें हेल्प चाहिए आप लोगों की। तो अब एक तरीके से एक संधि हुई देवताओं और दैत्यों के बीच में क्षीर सागर में मंथन करने के लिए। तो अब मंथन स्टार्ट हुआ। एक साइड देवता थे, एक साइड दानव थे। तो जब क्षीर सागर का मंथन हुआ तो उसमें से बहुत सारे रत्न निकले एंड जब लास्ट में अमृत निकला, तो जैसे ही अमृत निकला, कहते हैं धन्वंतरी जी अमृत लेके बाहर आए थे, तो इंद्र ने अपने पुत्र को इशारा दिया कि अमृत का कलश लेके भाग जाओ। तो अब इंद्र के पुत्र ने अमृत का कलश लिया एंड वो भागने लगे। जब दैत्यों ने देखा तो वो जयंत के पीछे भागने लगे। अब जब जयंत के पीछे भागे तो उन्होंने जयंत से छीन लिया। मतलब ये छीना झपटी हुई 12 दिनों तक, जिस वजह से युद्ध हुआ दैत्य और दानव के बीच में। फिर भगवान विष्णु ने अवतार लिया, उस अवतार को मोहिनी रूप बोला जाता है। वो आए, उन्होंने बोला कि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर दूंगी, आप लोगों को अमृत बराबर बांट दूंगी, तो ये कलश आप मुझे दे दो। तो देवता राजी हो गए। ओके, दैत्य भी राजी थे, बिकॉज भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, इतने सुंदर लग रहे थे, तो दैत्य तो पहचान ही नहीं पाए थे कि ये भगवान विष्णु हैं। ठीक है, तो अब जब अमृत का कलश ले लिया तो अमृत तो सिर्फ देवताओं को दिया गया, दैत्यों को नहीं। बट बात आ रही है कुंभ की, क्योंकि मैं कुंभ की बात कर रही हूँ। तो जब छीना झपटी में, यानी कि अमृत का कलश लेने के चक्कर में कभी दैत्य उसे छीन रहे थे, कभी उसे देव छीन रहे थे, तो ये इसकी कुछ ड्रॉप्स, अमृत की कुछ ड्रॉप्स से धरती पे गिरी थी। धरती की 4 जगह हैं, उधर गिरी थी। उन 4 जगहों में से है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन एंड नासिक। तो वो जो ड्रॉप गिरी थी उस वजह से यहाँ पे कुंभ होता है, कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला जो महाकुंभ होता है वो 12 साल में लगता है, बिकॉज देवता एंड दैत्यों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो 12 दिन तक हुआ था। इसलिए जो 12 साल में यहाँ पे कुंभ होता है उसे महाकुंभ बोलते हैं। अब 12 साल क्यों बोलेंगे? बिकॉज इंसानों का, यानी कि पृथ्वी लोक में 1 साल देवताओं का
एक दिन होता है, इसलिए जो 12 दिन में जब युद्ध समाप्त हुआ था उसे महाकुंभ के नाम से यहाँ पे मनाते हैं। टोटल 12 महाकुंभ होते हैं, जिसमें से सिर्फ 4 इंसानों के लोक में होते हैं, यानी कि पृथ्वी लोक में सिर्फ 4 कुंभ मनाए जाते हैं। बाकी के 8 जो कुंभ हैं वो ऊपर स्वर्ग लोक में ही मनाए जाते हैं, हम इंसानों की पहुंच से बाहर हैं, ऐसा कथाओं में आता है। तो इसलिए ये कुंभ मेला जो लगता है प्रयागराज में इसलिए लगता है। एंड प्रयागराज में 3 होरी रिवर भी हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं कि जब ये नदी तीनों आके आपस में मिलती हैं तो उससे त्रिवेणी संगम भी हुआ है, जिस वजह से ये स्थान और ज़्यादा पवित्र है प्रयागराज। एंड कहा जाता है गंगा जी दिखाई देते हैं, यमुना जी दिखाई देती हैं, बट सरस्वती जी के दर्शन नहीं होते। और ये भी बोला जाता है सरस्वती जी का जो यहाँ पे मिलन होता है इन दोनों नदियों से वो गुप्त रूप में होता है, उसे कोई देख नहीं सकते, पृथ्वी के अंदर से वो इधर पिंड का संगम होता है। एंड बात करें कि जब मैं इतना बता रही हूँ तो प्रयाग का नाम प्रयाग क्यों पड़ा, ये बात भी तो आती है ना, कुछ और भी नाम हो सकता था। तो इधर पे एक कथा और आती है कि जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी सृष्टि बना रहे थे और जब उन्होंने सृष्टि पूरी बना ली तो उसके बाद उन्होंने प्रथम यज्ञ इधर ही इसी स्थान पे किया था। तो प्रथम का प्रा और याग का मतलब यज्ञ, तो प्रथम यज्ञ इस स्थान पे हुआ, इसलिए इसका नाम प्रयाग पड़ा। और ये जो तीर्थ स्थल हैं उसके राजा भी हैं, इसलिए इसे प्रयागराज बोला जाता है। ये है। और यहाँ के जो मुख्य देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं, उनको द्वास माधव के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, यहाँ पे उनका ये मंदिर है। तो आगे मैं इसमें इलाहाबाद के बारे में या फिर प्रयागराज के बारे में, जिसका भूतपूर्व नाम इलाहाबाद था, उसके बारे में बातचीत करने वाली हूँ। चलो देखते हैं इलाहाबाद में और क्या क्या है। प्रयागराज की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा प्राचीन है। कहा जाता है कि जिस प्रकार से सरस्वती जो नदी हुई हैं उनके किनारों पर बैठ के ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे, उसी प्रकार से गंगा यमुना की तट पर बैठ के ऋषि मुनि ने यज्ञ किया, जिस वजह से इसका नाम प्रयाग पड़ा। बहुत से यज्ञ किए गए। एंड पहले जब भी किसी राजा का राज्याभिषेक हुआ करता था तो इधर से उनके लिए जल जाता था, जिस वजह से भी स्थान बहुत ज़्यादा पवित्र है। और वाल्मीकि जो रामायण है उसमें भी इस स्थान का वर्णन आता है कि जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण एंड माता सीता के साथ वन जा रहे थे तब यहाँ पे एक ऋषि थे उस टाइम पर जिनका नाम था भारद्वाज, महर्षि भारद्वाज। तो वो उनसे मिलते हुए गए थे। जब उन्होंने नदी क्रॉस की थी भगवान श्री राम ने, तो उन्होंने वहाँ पे एक शिवलिंग की भी स्थापना की थी, उसकी पूजा की थी। फिर वो महर्षि भारद्वाज की कुटिया में भी गए थे, वहाँ पे उन्होंने एक दिन बिताया था। एंड जब वो वापस आ रहे थे तब भी वो इधर पे रुकते हुए आए थे। तो रामायण में भी इसका वर्णन आता है। प्रयागराज को कुंभ की नगरी, संगम की नगरी तो बोलते ही हैं। इधर पे इसकी एक हिस्ट्री और आती है कि प्रयाग के पास ही एक जगह हुई जहाँ पे अकबर ने, यानी कि मुग़ल के जो शासक हुए हैं अकबर ने, उन्होंने एक किला बनवाया था और उस जगह का नाम उन्होंने इलाहाबाद रखा हुआ था। किला बनवाया व बसाहट भी बसवाई और उस जगह का नाम उन्होंने इलाहाबाद रखा। धीरे धीरे प्रयाग व इलाहाबाद एक ही नाम से जाने लगे। एंड जब ब्रिटिशर आए वो इलाहाबाद को सही तरीके से नहीं बोल पाते थे और उन्होंने इलाहाबाद को इलाहाबाद बोलना स्टार्ट कर दिया और वही चीज़ डॉक्यूमेंट में भी सबमिट हुई, तो इस स्थान का नाम फिर इलाहाबाद हो गया। बट अभी 2018 में जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अगेन इसका नाम चेंज किया एंड प्रयागराज रखा। साथ में ये जो शहर है, ये जो हमारा प्रयागराज है, इसको प्रधानमंत्रियों का शहर भी बोलते हैं, बिकॉज इस सिटी ने हमारे देश को 7 प्राइम मिनिस्टर दिए हैं, जिनमें से नाम है जवाहरलाल नेहरू,
लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, गुलजारीलाल नंदा, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर, ये 7 ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जो इसी सिटी से बिलोंग करते हैं। आगे अगर मैं और भी बोलूँ कि 1859 में 1859 में देश की चौथी रेलवे लाइन जो कि प्रयागराज से कानपुर के बीच में पड़ी, वो भी इधर ही हुई है। चौथी रेलवे लाइन यहाँ से गई थी। और इलाहाबाद में ही चंद्रशेखर आज़ाद जो कि स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उन्होंने अल्फ्रेड पार्क में अपने आप को गोली मार ली थी। एंड वो डे था 27 फरवरी 1931। उन्होंने खुद को अपनी गोली मार ली थी बिकॉज उन्होंने अपने आप को एक ओथ दी हुई थी कि मैं जीते जी कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा। और उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन बनी कि अब उनको पता चल गया कि अब वो बच नहीं पाएंगे, तो फिर उनको अपने आप को ही शूट करना पड़ा। और उन्होंने खुद को ही अपना एक नाम दिया हुआ था आज़ाद, तो उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद बोलते थे। और उन्होंने इलाहाबाद में ही खुद को शूट किया हुआ था अल्फ्रेड पार्क में, अभी भी वो पार्क चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे हो गया है। तो वो जो हुआ था एक्सीडेंट, वो भी इलाहाबाद में ही हुआ था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, तो अब जाइए, आप सो जाइए, मैं भी जा रही हूँ। जय श्री कृष्णा।